व्हाई यू नीड प्रोटीन, प्रोटीन की हमें क्यों जरूरत है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है जो हमारी प्रोटीन है, हमारे मांसपेशियों की शक्ति होती है। हमारी मांसपेशियों को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और उसके अलावा हेल्प सेटिस्फाई हंगर, हमें भूख को तृप्त करता है। जो भूख लगती है उसमें जब प्रोटीन हमारे शरीर में जाता है तो वो भूख को सेटिस्फाई करता है, हमारी को हंगर को सेटिस्फाई करता है। और दूसरा हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, टू हेल्प बिल्ड एंड मेंटेन मसल्स, ये हमारी मांसपेशियों की शक्ति को और उनको जो मांसपेशियां हैं उनको बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू हेल्प बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के बहुत सारे पार्ट मिलके हमारे जो बनते हैं वो टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज के बहुत सारे पार्ट्स मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। और इन सब की रिपेयरिंग और इनकी बिल्डअप करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन हमारी मांसपेशियों का भोजन है, जो कि हमारे मांसपेशियों को कमजोर होने से बचाएगा। और अगर इस तरह के प्रोटीन वाले खाना अगर आप खाते हैं तो आपकी मांसपेशियां सुरक्षित रहेगी। तो आगे हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से मेंटेन करेंगे। तो प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, और प्रोटीन कैसे बनता है, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने के अंदर जो भी हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स डेवलप होते हैं, एमिनो एसिड्स जाते हैं, तो एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, और वो प्रोटीन जो है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है, हमारे शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है। और हमारी शरीर की मांसपेशियां अगर अच्छी तरह से बिल्डअप होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ होगा। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर सही मात्रा में एमिनो एसिड होना चाहिए। एमिनो एसिड से ही हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है। तो आगे देखेंगे कि ये एमिनो एसिड्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी चीजें हम बता रहे हैं आपको कि कितने एमिनो एसिड्स वहां पर होते हैं। तो देखिएगा एमिनो एसिड्स के बारे में बात करें तो 21 एमिनो एसिड्स टोटल होते हैं, जिसके अंदर 9 तो एसेंशियल होते हैं, जो जरूरत है, खास जरूरत है, वो एमिनो एसिड्स 9 एसेंशियल हैं और 12 नॉन एसेंशियल हैं। तो 12 नॉन एसेंशियल तो हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं, लेकिन जो 9 एसेंशियल बॉडीज में जरूरत है वो केवल हम कंज्यूम करते हैं डाइट से, यानी कि वो डाइट की हेल्प से ही हमें 9 एमिनो एसिड मिलेंगे। और मैंने आपको बताया कि एमिनो एसिड अगर बॉडी में है तभी प्रोटीन बनेगा, समझ रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 9 एसेंशियल हैं और 12 नॉन एसेंशियल हैं। तो प्रोटीन के ऊपर और जानकारी अपन डिटेल में बात करते जा रहे हैं। तो ये प्रोटीन जो मेड होता है, प्रोटीन मेड अप एमिनो एसिड्स, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द बॉडी, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग को बनाने के लिए काम आता है। अब एमिनो एसिड्स फ्रॉम बोर्ड्स फूड्स मेक ए प्रोटीन इन द बॉडी, तो जो आपके एमिनो एसिड्स हैं ये फूड्स में मिलते हैं और ये हमारी बॉडी को अंदर प्रोटीन को बनाते हैं। तो ये देखिएगा क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स लिंक टुगेदर टू मेक प्रोटीन इन फूड। ये एमिनो एसिड्स जो हैं उसके साथ में रहते हैं जो प्रोटीन है उसको बनाने के लिए, और फिर ये डाइजेशन ब्रेक्स प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स, और हमारा जो डाइजेशन है, पाचन है, वो एमिनो एसिड्स को प्रोटीन में ब्रेक करता है। और एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू मेक बॉडी प्रोटीन्स, और एमिनो एसिड जो है हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से हमारी ये पूरी फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर प्रोटीन की। और हमें डेली कितना प्रोटीन लेना चाहिए, अब हमारे पास में बात ये आती है कि 30% हमें जो चाहिए हमारी बॉडी के लिए, तो वो कितना इनटेक करें हम कि उतना हमें प्रोटीन मिले। तो देखिएगा इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये ब्रेकफास्ट हमें प्रोटीन कैसे लेना है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर आपने मान लीजिए ये कह दिया कि सुबह मॉर्निंग में पूरा 30% हमने ले लिया पूरा प्रोटीन, तो वो बॉडी के अंदर बेकार है, उतना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वो प्रोटीन बाहर चला जाएगा आपका। उतना खाना अगर आपने खाया है तो वो जो एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड से जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन आपका जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा प्रोटीन। तो एक साथ भी जो है पूरी हाई लेवल की क्वांटिटी में आप प्रोटीन लेंगे वो प्रोटीन बेकार जाएगा। तो प्रोटीन कैसे हमें लेना चाहिए डेली हमारी बॉडी के लिए, तो देखिएगा
सबसे बेस्ट तरीका ये बताया हुआ है। इवनली मतलब क्या कि ब्रेकफास्ट में 20 से 30 ग्राम के बीच में हमें प्रोटीन मिले, लंच में भी हमें 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिले, और इसी तरह से डिनर में भी 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिले, तो 70 से 75 ग्राम बॉडी में अगर हमारे प्रोटीन चला जाता है तो सामान्य औसत आदमी के लिए ये प्रोटीन सफिशिएंट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार इतना रिच जो है ब्रेकफास्ट करेंगे या डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट में बहुत कम प्रोटीन लेते हैं। हम जो करते हैं वो ऐसा करते हैं, लंच में थोड़ा ज्यादा और डिनर में बहुत सबसे हाई लेते हैं। तो ये टिपिकल प्रोटीन इनटेक होता है। जबकि जो अच्छा इनटेक करने वाला तरीका है प्रोटीन सिंथेसिस, वो ये है कि इवनली हमें लेना चाहिए, लंच में, ब्रेकफास्ट में और डिनर में, इस तरह का हम लें। और डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के अंदर सारा मिला के प्रोटीन हमें कितना चाहिए, तो मैं आपको एक जो है साइंटिफिक तरीके से बता देता हूं कि जितना आदमी का वेट है, जितना भी उसकी बॉडी का वेट है, उतने ग्राम, जितना किलोग्राम उसका वजन है, उतने ग्राम उसको प्रोटीन की जरूरत होती है। या मोटे तौर पर ये बोले कि पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। 1 केजी जिसका भी वजन है तो उसके ऊपर 1 ग्राम होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। किसी व्यक्ति का वजन 80 किलोग्राम है तो उसको 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी। तो ये आप अपना भोजन जो कर रहे हैं उसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं कि हम उस प्रोटीन की मात्रा को पूरा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और अगर नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हमारे बॉडी के अंदर जो शरीर में बीमारियां होती है, मोटापा होता है, कोई लोग कमजोर हो जाते हैं, कई लोगों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, वो इसका एक बड़ा फैक्टर होता है। तो आगे हम चलेंगे इस प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन का सोर्स क्या है? तो प्रोटीन के सोर्स में जो है हम बात करें तो सोया प्रोटीन सबसे बेस्ट होता है। सोया प्रोटीन में सभी 9 प्रकार के जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो मिलते हैं उसके अंदर। सोया प्रोटीन मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन से हमारे पास में 9 तरह के जो एसेंशियल, 9 तरह के जो हमारे आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं वो उसमें मिलते हैं। तो ये जो है हमें एमिनो एसिड्स देते हैं। और ये इसके जो है क्या है, सोया प्रोटीन में कौन कौन सी चीजें आती है? दालें हैं, फलियां हैं, बीज हैं, साबुत अनाज है, दूध दही है, डेयरी उत्पाद है, इन सब चीजों के अंदर हमारे पास में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो ये सोया प्रोटीन आपके जो है सबसे बेस्ट प्रोटीन का एक जो है पार्ट होता है। लेकिन दूसरा एक एनिमल बेस्ड भी होता है। तो एनिमल बेस्ड में जो नॉन वेज लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वो ये ले सकते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा जो इसमें सोर्स है अंडे, मछली, ये ज्यादा अच्छे होते हैं। बाकी मीट और वगैरह में आपके फैट्स और वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। प्रोटीन तो उसमें भी मिलते हैं, लेकिन फिर दूसरी चीजें आपकी एक्सेस में आती है। तो हम बेस्ट जो रिकमेंड करते हैं वो लोगों को ये करते हैं कि अंडे और मछली के ये जो बेस्ट प्रोटीन के सोर्सेज हो सकते हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। अब हम बात करें कि भाई ये जो प्रोटीन होता है सोया प्रोटीन, ये क्यों ज्यादा अच्छा है? तो सोया प्रोटीन की एक खास बात ये होती है कि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है और स्लो डाइजेस्ट होता है। एक तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और पाचन में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसके क्या फायदे होते हैं हमें कि जब ये आपका धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो एक तो हमें पेट भरा हुआ रहता है, भूख का ज्यादा एहसास नहीं होता है। दूसरा ये है कि स्लो डाइजेस्ट होने से धीरे धीरे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। और वो जब ऊर्जा धीरे धीरे मिलती है हमारे शरीर में तो हमारा ब्लड शुगर लेवल ठीक रहता है। हमारा जो आपका शुगर है वो एकदम से बढ़ेगा नहीं, डायबिटीज नहीं होगी, आपका ब्लड प्रेशर नहीं जो है ऊपर शूटअप होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये सब चीजें इसके फायदे से होती है कि जब हम ये सोया प्रोटीन हमारी बॉडी उसमें खाने में इंक्लूड करेंगे तो ये सब चीजें से हम बच पाएंगे। तो अब सामने आदमी को समस्या ये रहती है कि इस तरह का पूरा नाप तोल करके कहां से प्रोटीन खाएंगे, कौन सी चीजें खाएं जिससे कि इतना इतना ग्राम हमें प्रोटीन मिल जाए। तो हम आपको जो है इस तरह की आजकल के जो खान पान की चीजें हैं उसमें ये सब चीजों की मात्राएं फिक्स नहीं है और बहुत ही दूषित खाना हमारा हो चुका है। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं हमारा हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन शेक मिक्स, जो फॉर्मूला 1 के नाम से जाना जाता है। और फॉर्मूला 1 के 3 चम्मच शेक, 1 चम्मच प्रोटीन और 1 चम्मच शेक मेट से हमें 25 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है।
और ये सारी पूर्ति जो हो रही है आपकी सीड्स टू फीड्स वाला खाना है, मतलब कि शुद्ध खाना है, एकदम ऑर्गेनिक खेती से तैयार हुई सीड्स से ये हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया हुआ है। तो इसको अगर आप लेते हैं सुबह के नाश्ते के अंदर तो आपका 25 ग्राम प्रोटीन यहां से आपको मिल जाता है। अब हमने आपको बोला इसी तरीके से 25 ग्राम आपके लंच से मिल जाएगा और 25 ग्राम में हम रात को डिनर में फिर आपको एक शेक देंगे। तो इस तरह से आपका 75 से 80 ग्राम जो सामान्य औसतन आदमी का प्रोटीन है उसकी मात्रा आपको पूरी मिलेगी और आदमी स्वस्थ रहेगा। अगर उसका मोटापा बढ़ा हुआ है तो वो मोटापा जो है कम होने लगेगा, और अगर आदमी कोई पतला दुबला है और जब उसकी प्रोटीन अच्छा मिलेगा तो उसकी मसल्स और मांसपेशियों की ताकत बढ़ेगी और उसका मांस मसल्स वेट भी गेन करेगा। तो इस तरह से हम ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसकी हेल्प से किसी भी मोटे व्यक्ति को पतला कर सकते हैं, पतला हो सकता है। क्यों हो सकता है पतला? क्योंकि उसको जब प्रोटीन पूरी प्रॉपर मात्रा में जाएगा, उसकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है, उसकी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, जैसे ही वो पूरी होगी वो आदमी अपना जो है आइडियल वेट पर आने लगेगा। धीरे धीरे वो अपनी आइडियल वेट पे आएगा। और इसी तरीके से जब कोई कुपोषित व्यक्ति है, यानी कि जो बिल्कुल दुबला पतला है, जब उसको हम प्रॉपर मात्रा में उसके शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोटीन देंगे तो वो अपना मास मसल्स को गेन करते हुए उसका वेट भी गेन करेगा। तो आगे इसके अंदर हम देखते हैं कि ये बेस्ट और भी हमने बताए आपको बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के लिए। तो लेंटिल्स, बीन, ब्लैक, पिंटो, किडनी, सोया प्रोडक्ट्स में मैंने आपको बताया एडेमिन, टोफू, टेम्फ, सोया मिल्क, नट्स के अंदर सीड्स, नट सीड्स, बटर्स लो शुगर वाले होने चाहिए, होल ग्रेन्स हो सकते हैं, क्विनो, ओट्स, ब्राउन राइस, एनिमल प्रोटीन में मीट, पोल्ट्री, फिश और सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब प्रोटीन के रिसोर्सेज हैं। इसमें से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कौन से सोर्सेज वाले प्रोटीन आपको ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। और ये सारे फूड्स के अंदर हमने आपको एक ही सॉल्यूशन दिया हुआ है कि हमारे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपको सिंपल एक ग्लास सुबह ब्रेकफास्ट में शेक लेना है और एक ग्लास आपको रात को डिनर में शेक लेना है। तो हम यहां से आपकी 50 से 60 ग्राम, 25 ग्राम से 30 ग्राम एक ग्लास में हमें मिल जाता है। तो दोनों टाइम अगर हम लेते हैं तो 60 ग्राम प्रोटीन की हमारी मात्रा पूरी हो जाती है और 20-25 ग्राम हमें भोजन हमारे जो दिन का खाना है उससे मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन की मात्रा पूरी परफेक्ट हमारे शरीर में जाएगी और हमारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लग जाता है। तो ये प्रोटीन इस तरह से हम यूज करते हुए अगर हमारे शरीर में भोजन की मात्रा में जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करते हैं तो हम बहुत ही जल्दी हमारे शरीर से कई तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है, डॉक्टर फ्री लाइफ जीने लगता है। अब आगे हम बात करेंगे फूड प्रोटीन, कौन कौन से फूड्स हैं जो प्रोटीन को देते हैं। तो आपको देखो ये फूड प्रोटीन हमने बताया हुआ है, एमिनो एसिड्स जाएंगे। फूड प्रोटीन जब जाएगा आपका प्रोटीन वाला फूड जाएगा तो वो एमिनो एसिड्स में डिवाइड होगा और एमिनो एसिड से जो आपका हमारा इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन होगा और उसकी वजह से हमारा जो है प्रोटीन रिलीज होगा। और जब प्रोटीन रिलीज होता है तो वो क्या करता है, ब्रेन सेल्स के लिए ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है, हमारी स्किन सेल्स के लिए होता है, ऑर्गन सेल्स उससे ज्यादा अच्छे से मजबूत होती है और मसल सेल्स के लिए भी हमारे ज्यादा चीजों को उनकी हेल्प से ये सब स्वस्थ होने लगती है। तो इस तरह से आदमी कैसे फिट रह सकता है, तो वो सारी बातें हमने बताई है कि हमारा ये शेक गया आपके अंदर, शेक जाएगा आपका जो है एमिनो एसिड्स को रिलीज करेगा, एमिनो एसिड्स हमारा इंस्टेंटेनल एब्जॉर्प्शन करेगा और उससे हमारी ब्रेन सेल्स, हमारी स्किन सेल्स, ऑर्गन सेल्स और मसल सेल्स ये सब आपकी जो है आपकी स्ट्रांग होगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसके तरह से हम आगे चलेंगे तो अगर आप प्रोटीन थ्रू आउट द डे ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, आपका ब्रेकफास्ट अच्छा हो, स्नैक्स लेंगे, फिर लंच के थ्रू जाएगा, फिर शाम को स्नैक्स देंगे, फिर रात को डिनर देंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपकी जो प्रोटीन है वो पूरा भरपूर मात्रा में जितनी आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से हम आपका पूरा कर देते हैं। तो ये चीज, ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसको अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति, बीमार नहीं स्वस्थ व्यक्ति भी इसको अगर फॉलो करता है तो वो जिंदगी भर स्वस्थ बना रहेगा। और जो बीमार है अगर वो इसको फॉलो करता है
तो डेफिनेटली उसकी सारी बीमारियां जल्दी से जल्दी दूर होगी। खाने के माध्यम से ही हम इन बीमारियों को हटा रहे हैं। तो खाने का माध्यम क्या है हमारा, जो हमारे पास में अच्छी फूड है उन खाने को खाएंगे और उसको खाने से हमारी फूड की जो अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है वो पूरी होगी, और जब वो पूरी होगी तो हमारा शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ होगा। तो आगे हम देखेंगे कि किन किन लोगों को, किस किस तरह के लोगों को कितनी कितनी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो इसमें भी प्रोटीन उन लोगों को और ज्यादा मात्रा में लेना पड़ता है जो एक्सरसाइज करते हैं, जो आपके धावक हैं, दौड़ लगाते हैं, जो आपके जो है जिम वगैरह के एक्सरसाइज करते हैं। तो उस तरीके के लोगों को डेली औसतन आदमी से थोड़ी ज्यादा उनको प्रोटीन की जरूरत होती है, यानी 85 से 95 ग्राम प्रोटीन की भी उनको जरूरत होती है। और जो सामान्य लोग हैं, महिलाओं में, उनको अगर ये एक्सरसाइज करने वाली है तो 50 से 55 ग्राम प्रोटीन की इनको जरूरत होती है। अब इसके बाद में, अब ये प्रोटीन जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग या कहीं घूम के आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सुबह की मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ये प्रोटीन मान लीजिए आप 2 घंटे बाद में ले रहे हैं या 1 घंटे बाद में ले रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं उसका लेने। प्रोटीन लेने का एक फिक्स तरीका है जो हमारी बॉडी जिस टाइम पर एब्जॉर्ब कर सकती है, उसकी हाईएस्ट जो रेट होती है वो देखिए यहां पर हम इस ग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं। जब हमने यहां पर ये हमारा एक्सरसाइज करी तो 15 से 30 मिनट के बीच में अगर आप जो है प्रोटीन वाले फूड को इंटेक करते हैं तो 100% एब्जॉर्ब होगा, यहां 100% एब्जॉर्ब होगा। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करते हैं एक्सरसाइज करने के 2 घंटे बाद में, तो कोई फायदा नहीं है उसका, उस ब्रेकफास्ट का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमें जो प्रोटीन की जरूरत थी हमारी बॉडी की सेल्स को रिपेयर करने के लिए, उस समय बॉडी को सेल्स डैमेज होते हैं। जब हम घूम के आते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज होते हैं, और जब डैमेज होते हैं तो हमारे को सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है उस एक्सरसाइज के 15 से 30 मिनट के अंदर, जब हमारी बॉडी पूरी 100% उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। ये यहाँ पर 15 मिनट से 30 मिनट के बीच की हमने टाइम दिया हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें 60 मिनट में और कम परसेंटेज हो जाएगा, 90 मिनट्स के अंदर 40% ही रह जाता है, और 2 घंटे के बाद में तो हमारा कोई सेंस ही नहीं उसको यूज करने का, क्योंकि वो 0% एब्जॉर्प्शन पावर रहती है बॉडी की, वो एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, उस प्रोटीन को लेता ही नहीं है। तो इसलिए हमें नाश्ता हमेशा, जब भी हम घूम के आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और जो भी आपका कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो उसके 15 से 30 मिनट के बीच में हमें वो सारा का सारा ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तो ये चीजें हमने आपको इफेक्टिव तरीका बताया है, तो आपका जो है ज्यादा इफेक्टिव होता है 0 से 45 मिनट्स तक मैक्सिमम आपका इनटेक आपका जो है बॉडी एब्जॉर्ब करने की कंडीशन में रहती है, और बाकी के टाइम में आप लोगे तो वो बेकार जाएगा। तो आफ्टर एक्सरसाइज मसल्स इज रेडी टू मेक अप प्रोटीन। तो हमें एक्सरसाइज के बाद में हमें प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है हमारी मसल्स को, और वो विद इन 30 to 45 मिनट्स गुड क्वालिटी प्रोटीन नीड्स टू बी कंज्यूम्ड। 30 से 45 मिनट्स के अंदर अंदर हमें अच्छे प्रोटीन की कंज्यूम करने की जरूरत होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प एमिनो एसिड्स एंटर द मसल्स, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें उस भोजन में मिलना चाहिए, जिससे कि वो एमिनो एसिड्स हमारे उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। किसमें एंटर कर सकते हैं? एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, मसल्स के अंदर एंटर करेंगे, और एमिनो एसिड्स ही जो है हमारी मसल्स के अंदर प्रोटीन को बनाते हैं। ये प्रोटीन बनने का प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरीके से ये प्रोटीन को हमें कैसे लेना चाहिए, इसकी सारी हम ये ग्राफ के अंदर ग्राफिकल डिजाइन से हमने ये बनाया हुआ है। तो 0 से 45 मिनट्स तक ले लें। After exercise, muscles need to take up the protein within 30 to 45 minutes. Good quality protein needs to be consumed. Next, अब हमने सिंपल एक इतनी सारी जो चर्चा की है, इस चर्चा से ये निकल कर आ रहा है कि लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है कि यार इस तरह का हम प्रोटीन और ये बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए हम क्या क्या चीजें खाएं, किस किस को खाएं, और डेली हमारा रूटीन इतना बिजी होता है कि हम ये सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाते। तो आपके लिए हमने सिंपल एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ये न्यूट्रिशन फॉर्मूला हमारा, इसकी 3 चम्मच लेंगे, 1 चम्मच हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर और 1 चम्मच हमारा शेकमेट
ये आपकी पूरी बॉडी की नीड को कंप्लीट फुलफिल करता है। तो आज से ही आप जो है अगर अपने प्रोटीन की इनटेक को सही करना चाहते हैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर हमारे इस भोजन शुद्ध भोजन को लेने में अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं और शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं।